हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा। एक सवाल आया है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जा कर के देख सकते हो। आज से पहले लगभग 15 दिन पहले एक वीडियो आई थी मौत के ऊपर, मोक्ष के ऊपर आया था। उसी के नीचे ये कमेंट आया है और ये कमेंट में क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये रिक्वेस्ट की है मेरे से कि आप इसका जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मैं इस पे मेरा क्या दृष्टिकोण है मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। तो उसका पहले सवाल सुन लीजिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि शॉर्ट स्क्रीन लगा दूं, पढ़ करके सुना देता हूं। आप देखिए क्या है। ये श्रेया नाम है। सबसे पहले तो श्रेया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हम जैसे कुछ बातें कर रहे हैं जो लाइफ के बारे में या फिर डेथ के बारे में या फिर लाइफ के जो है ये आत्मज्ञान के बारे में इन लोगों को देख रहे हो, तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये श्रेया नाम की यूजर है। देखिए क्या कहती है। मौत मौत सुन करके थक गए हैं, सबको मालूम है मौत, प्राकृतिक मौत के वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन आत्महत्या मौत कोई नहीं बोलता है। आपको मालूम है तो बताना। ये भी नियति में लिखा होता है कि अपने आप मरे हुए जीवन, मरे अपने आप जीवन को अधूरा छोड़ करके गए। फ्री विल था कि फिर से ऐसे मरना तय था। तो देखिए सवाल यहाँ पे क्या है ना, श्रेया, आप मौत मौत सुन करके थक गए हैं। तो देखिए सबको तो पता है कि मौत क्या है, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल क्या है ना, मौत सुनना, सुनना यानी कि मौत मौत सुनना और मौत मौत सुन करके, ठीक है, रह जाना, ये अलग बात है। यहाँ पे मैं सिंपल ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ श्रेया, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेरे को सुन रही हैं, आप मेरे को देख रही हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए कि आप यहाँ पे बात कर रही हैं मौत मौत का। सबको पता है, दुनिया में सब जानता है कि इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म पैदा हुआ है, वो इस दिन मरना तय है। ये सबको मालूम है। लेकिन क्या अगर सबको मालूम है तो मैं अगर पूछूंगा कि मौत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? या जो भी बात कर रहा है कि मरना सब तय है, तय है, तय है, तय है, तय है, तय, सब चाहता है, लेकिन जब भी बात आती है खुद का मरने के बाद, कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं एक दिन मरना तो तय है, लेकिन तब मैं वहीं पे सवाल करूंगा कि क्या आप मरने के लिए तैयार हो, तो आप क्या कहोगे? आपका जवाब क्या होगा? तब तो डर लगती है ना, तब तो आपको लगता है कि अरे नहीं यार, मेरे को नहीं मरना है अभी, मेरे को तो जीना है, लगता है ना। तो देखिए मौत मौत सुनना, सुनना एक अलग बात है। सुने कहाँ से होंगे? समाज से सुने होंगे, माँ बाप से सुने होंगे, आसपास से सुने होंगे, है ना, और ये जितना भी दुनिया है इनसे सुने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीजें है श्रेया, सुनिए ध्यान से। मौत मौत मतलब क्या है? ये मौत, इसको जानना और समझना, ज्ञान के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, जब तक आप इसको नहीं समझ लेते, जब तक इसको आप जान नहीं लेते और जब तक इसका सत्य को नहीं देख लेते, तब तक आपको डर लगा रहेगा, तब तक आप जियोगे नहीं। और अगर मान लो जान भी गए, ठीक है, जान भी गए, समझ भी गए, आप इस सत्य को देख भी लिए, तब भी नहीं डरोगे, तब भी डरोगे, लेकिन बाहर बाहर से, अंदर से आप पूरी तरह से शांत रहोगे, पूरी तरह से आपको सत्य दिखेगी कि नहीं, मौत तो होना तो एक दिन निश्चित है। तो उसके बाद आप ऐसे आज जैसे जी रहे हो ना, वैसे नहीं जियोगे। आपका जो जिंदगी जीने का तरीका हो जाएगी ना, वो अलग तरीका हो जाएगी। जिस दिन आपको ज्ञान के लेवल पे जानना, समझना, सुनना और सत्य को देख लोगे मौत का, उस दिन के बाद ऐसा होगा। ये चीजें हैं। तो मैंने जो वीडियो में बात किया था
आप देखे होंगे मेरा जो दृष्टिकोण था एक अलग दृष्टिकोण था। आपने बोला कि वीडियो भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा होगा, लेकिन क्या औरों का वीडियो और मेरा जो वीडियो है उसमें आपको कुछ डिफरेंट नहीं दिखी? एक ही दृष्टिकोण लगा? आई होप जा करके आप दोबारा देखिए, मैं उम्मीद करता हूं देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि किस दृष्टिकोण से बात की जा रही है। आगे आप बात करते हो कि आत्महत्या मौत का, कि आत्महत्या मौत कोई नहीं बोलता। ठीक है, आत्महत्या मौत कोई नहीं बोलता, आपको मालूम है तो बताना। देखिए आत्महत्या, आत्महत्या मतलब क्या? आत्महत्या, आत्म मतलब क्या? सेल्फ, आत्म मतलब क्या? मैं मतलब कि मैं, हत्या मतलब कि मैं। आत्महत्या मौत मतलब क्या? आत्मा मतलब क्या? मैं, और क्या? हत्या मतलब क्या? इसका हत्या, हत्या मतलब कि पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ा सवाल तो श्रेया ये है कि ये जो आत्म है, आत्म मतलब क्या? मैं मतलब कि ये आत्मा। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसको जानना चाहिए कि आत्म, आत्म मतलब क्या? आत्मा, आत्मा है क्या? किसको कहते हैं आत्मा? अब सुने होंगे इसके बारे में, आपके माइंड में या फिर लोगों के माइंड में बहुत तरह के भ्रम पैदा है कि आत्मा ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक निकलता है यहाँ पे से, उसके बाद मरने के बाद यहाँ जाती है, उसके बाद ये होता है, वो होता है, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा, देखा होगा, चाहे टीवी में, चाहे फिल्म में, कई जगह पे। लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। और ये सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप खुद ही जानना चाहोगे तब भी जान सकते हो, तब भी समझ सकते हो, तब भी पहुंच करके सत्य को देख सकते हो कि ये आत्म मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या। और ये सिर्फ और सिर्फ होती है आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान के बाद आत्मबोध से आती है। फिर आत्मबोध के बाद एक ऐसा टाइम आता है जो आप आत्म प्राप्ति हो जाती है आपको। आप जान जाते हो, समझ जाते हो कि ये मरना क्या है, जीवन क्या है, डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका नियति का है, किस्मत का है, कि किस्मत है क्या, कि किस्मत क्या है, क्या आपका किस्मत में ही लिखा हुआ है? तो देखिए नियति की बात की है, चाहे भाग्य की बात कर लीजिए, चाहे किस्मत की बात कर लीजिए, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है श्रेया कि ये किस्मत होता क्या है ना, भाग्य होता क्या है, या फिर जो चीज़ें है, ठीक है, ये बनाया क्यों गया है, क्यों ऐसे है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सारा चीज़ें है, जो भी है ये सब में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि एक एक टॉपिक पे बात करेंगे तो घंटों घंटों बातचीत हो सकती है। ठीक है, इतना ऐसे टॉपिक है ये सब है। तो मैं सबसे साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ कि किस्मत क्या है। किस्मत देखिए उसको कहेंगे जो आपका हाथ में है ना, और उस पे ध्यान नहीं देख करके आप दूसरे के जिंदगी में दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो उसको किस्मत कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं, ये है कि मान लीजिए मैं अभी झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं ये सोचने लग जाऊँ कि नहीं मेरा जन्म तो दिल्ली में होना चाहिए, बड़े शहरों में होना चाहिए, मुंबई में होना चाहिए, पता नहीं क्या। तो क्या ये बातें सत्य हो सकती है क्या? किसी भी हालत में नहीं हो सकती है बातें। भाई मैं झारखंड में था, झारखंड मेरा जन्म हुआ है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कि मेरा जन्म यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो ये मेरा किस्मत में नहीं था कि मैं मुंबई में जन्म लिया। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा दिल्ली में जन्म होता, ये मेरा किस्मत में नहीं था। तो अब मैं कुछ भी इसमें कर लूँ, कितना भी मनाने का कोशिश कर लूँ, नहीं होगा। और इसके पीछे भी वजह है, जा करके आप देखोगे, जा करके समझने का प्रयास करोगे, ठीक है, रियल में जा करके देखो कि नहीं आपका झारखंड में ही क्यों हुआ जन्म, इसके पीछे भी आपको कारण मिल जाएगा। लेकिन समझिए बात क्या है, बात है आपको सत्य को देखना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। और आत्महत्या की बात कर रहे हो तो देखो आत्महत्या जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग इतना ज़्यादा आत्महत्या
कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आत्महत्या का केस आ रहा है, आए प्रतिदिन आ रहा है, तो देखिए इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है, वो लगता है आप जो भी कर रहे हो उसको सबसे पहले वे तो अच्छी तरह से जांच और पड़ताल करिए और उसके बाद करिए। और हर चीज को ऐसे मत करिए कि उसको अंतिम गोल या जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लीजिए। अगर आप कोई भी चीज को अंतिम लक्ष्य बना लेते हो ना जीवन का, और अगर वही सब कुछ है, वही मेरे लिए ही है, मेरे लिए वही है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोल देते हो और अपना दिमाग को एक तरफ बंद कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैं कई सारे लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं मैं, कि नहीं मान लो कोई लड़की है, वो लड़का है, बात कर रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ज्यादातर ये केस होती है, ठीक है, कि नहीं मेरे लिए तो तू ही सब है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, ई कर दूंगी, वो कर दूंगी, पता नहीं ये वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बातें करता है लोग। लेकिन समझने वाली बात है यहाँ पे ये कि कोई, ठीक है, कोई भी चीजें इतना आसान नहीं है, और मरना तो कभी भी सलूशन हो ही नहीं सकता। ये बातें हमेशा याद रखिए कि मरना कभी भी, आत्महत्या करना कभी भी सलूशन नहीं होता। और ये बात कर रहे हो ना, आत्महत्या क्या नियति में लिखा है? कोई नियति में नहीं लिखा है। सच कहूं मैं तो कोई नियति में नहीं लिखा है, कोई भाग्य में नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपका निर्णय था। आपने गलत डिसीजन बताया, आपने गलत सोचा, आपने ये सोच रहा हूं कि मैं अगर मरने का कोशिश कर रहा हूं तो मैं लटकूंगा भी, है ना, लटकूंगा यहाँ पे, उसके बाद रस्सी को गला में भी फंदाऊंगा और उसके बाद मैं झूल भी जाऊंगा। कौन कर रहा है? ये आप खुद कर रहे हो। तो ये नियति में या भगवान को या फिर किसी और को देश देना, ये गलत है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि आपका स्वयं का हाथ है। आपने खुद निर्णय लिया है। तो ये मत बोलिए कि कोई नियति में लिखा है या कोई भाग्य में लिखा है। नहीं लिखा है कोई नियति और भाग्य में। आप हमेशा याद रखिए, एक चीजें मैं हमेशा से करता आ रहा हूं और कई सालों से करता आ रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप ये चीज को समझ गए, एक तरह से कहिए ये प्रेयर है, ठीक है, जिसमें आप जिसको भी मानते हो उससे आप कह रहे हो ये बातें। क्या है देखिए, जैसे मैं यहाँ पे भगवान का यूज कर रहा हूं, आप इसकी जगह जिसको भी मानते हो उसका यूज कर सकते हो। यूनिवर्स को, प्रकृति को, भगवान को, या फिर जो भी है उनको। जैसे क्या कहा जा रहा है सुनिए, ए भगवान, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और उन चीजों को बदलने की ताकत दीजिए जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और इन दोनों के बीच फर्क जानने की समझ दीजिए। कितनी कमाल की चीजें है ये। पहली लाइनें में, पहली पंक्ति में क्या बातें कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से, कि उन चीजों को स्वीकार कर लो भाई जिसको तुम बदल नहीं सकते हो। कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल दिया कि मैं अगर झारखंड में पैदा नहीं होता, मैं मुंबई में पैदा होता तो मैं कुछ और कर देता, या दिल्ली में पैदा होता तो कुछ और कर देता, या बड़े शहर में पैदा होता तो कुछ और कर देता, या अच्छा घर में पैदा होता तो कुछ और कर देता, या मेरा रंग गोरा होता तो कुछ और कर देता। कई सारा चीजें, ये चीज को तुम बदल सकते हो? आप नहीं बदल सकते ना, तो अपने आप स्वीकार करने की शक्ति मांगो। और दूसरा चीजें क्या, कि शक्ति दीजिए उन चीजों को जिसको मैं बदल सकता हूं, कहा जा रहा है। मतलब कि अगर मैं आज झारखंड में हूं, तो अगर मैं कुछ अच्छा जॉब करता हूं, अच्छा पैसा कमाता हूं, अच्छा चीजें करता हूं, तो मैं जाकर के वहां रह सकता हूं, बच सकता हूं, है ना, अच्छे अच्छे परिवार में जा सकता हूं, अच्छा घर में रह सकता हूं, ये सारी चीजें कर सकता हूं मैं। तो इसको बदलने की ताकत मांगी जा रही है। और इन दोनों के बीच में फर्क जानने की समझ। समझ का मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग, कि नहीं ये चीजें मैं बदल सकता हूं, ये चीजें मैं नहीं बदल सकता। इसी तरह आप जहां भी रह रहे हो, माँ बाप या फिर भाई बहन या फिर रिश्तेदार या फिर जो समाज के लोग, इन सारे को क्या आप बदल सकते हो? क्या आपका हाथ में है क्या?
अरे जब तक वो इंसान खुद ना बदलना चाहेगा ना, तब तक किसी और का आप एक भी इंसान को नहीं बदल सकते। ये बातें सत्य है। तो अपने जिंदगी में ध्यान दीजिए, अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए। और कभी भी ये दिमाग में आए आत्महत्या, तो सबसे पहली बात तो खुद से सवाल करिए कि आत्महत्या क्या है। खुद सवाल करिएगा ना, सोचिए, आत्मचिंतन करिए थोड़ा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और मैं देने का कोशिश किया, जैसे आप उम्मीद करती होंगी कि इस तरह से जवाब आएगा, तो हो सकता है मैं उस तरह से देने का कोशिश ना किया हूँ, लेकिन मेरे तरफ से जितना मेरा जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण से मैंने बताने का प्रयास किया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एक नया दृष्टिकोण मिला होगा।